नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे गंज बासोदा की, जहां जनपद से 16 किलोमीटर दूर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नोगई में पानी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से यहां के छात्र छात्राओं को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोगई में पिछले कई वर्षों से पीने के पानी की समस्या है। पीएचई विभाग की ओर से स्कूल प्रांगण में हैंडपंप लगाया गया, जो करीब 300 फीट गहरा है। मात्र 4 महीने से इस हैंडपंप के गड्ढे से पीने योग्य पानी उपलब्ध होता है। गांव में जब खेतों पर किसानों की ओर से पानी देना शुरू किया जाता है तो यह ट्यूबवेल में पानी कम हो जाता है। यहाँ शौचालय के उपयोग एवं सफाई के लिए पानी भी पास ही एक निजी कुएं से भरकर लाया जाता है। पानी की कमी होने के कारण केवल छात्रों के लिए शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति है और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नोगई पर पदस्थ स्टाफ और बच्चे पीने का पानी घर से लेकर आते हैं। छात्रों ने बताया कि पानी की बोतल में पानी खत्म हो जाने पर बच्चे यही गंदा पानी पीते हैं या फिर 1 या 2 किलोमीटर दूर गांव में दोबारा बोतल भर कर लाते हैं। वहीं शाला प्रबंधन के द्वारा पानी की समस्या से पीएचई विभाग को अवगत भी कराया गया है। शाला प्राचार्य ने बताया कि 15 दिवस पूर्व गांव में विधायक के दौरे के समय शाला में पानी की समस्या से स्थानीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी को अवगत कराया गया था। तत्काल विधायक ने पीएचई और एसडीओ को फोन कर समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए थे। यहाँ पे पढ़ाई के लिए जो कक्ष हैं वो पर्याप्त हैं क्या, और नहीं है तो आपको कैसे समस्या रहती है? पढ़ाई के लिए हमारे पास पर्याप्त कक्ष तो नहीं है। आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट करके हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे अब आप सबको पता है कि 11-12 से सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लासेस चाहिए होती हैं। बट यहाँ पे एक ही क्लासरूम में एडजस्टमेंट करके पढ़ाई करनी पड़ती है हमें, जिससे एक टीचर्स की आवाज़ भी आती है, हमें यहाँ से आती है एक टीचर की वहाँ से, तो हमें पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता है बहुत सारा। और गांव में यहाँ तक पहुँचने का रास्ता वगैरह कैसा है? रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही मुश्किल से हम यहाँ स्कूल तक आ पाते हैं और बरसात में तो पूरे गंदे हो जाते हैं तब स्कूल पहुँच पाते हैं। आपके यहाँ पर पानी की समस्या है, तो क्या समस्या रहती है पानी की यहाँ पर? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है इधर। पानी का मतलब नल नहीं चलता, जिससे पानी कभी चले तो वो पानी साफ नहीं आता। बच्चों को पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है और पानी बिल्कुल ठीक नहीं आता, मतलब कीटाणु वगैरह रहते हैं उसमें, और इधर का पानी अच्छा भी नहीं लगता। अभी कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? पानी हमें गांव से लाना पड़ता है। कितनी दूर है गाँव? गांव इधर से 2 किलोमीटर है। तो कभी ऐसी मजबूरी होती है कि आपको गंदा पानी भी पीना पड़ता है? हाँ, मजबूरी तो बहुत होती है। बरसात के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब पानी आता तो है मगर खराब आता है इधर। और गर्मी में तो उधर ही जाना पड़ता है। क्या ये समस्या तो यहाँ हमेशा चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पठारी क्षेत्र है, यहाँ पानी का जल स्तर बहुत नीचे है। तो गड्ढा तो 300 फीट के लगभग है, लेकिन बरसात दीपावली बाद जो सिंचाई चालू होती है, जल स्तर नीचे जाता है तो पानी की समस्या हो जाती है। जल की जो समस्या है उसके अभाव में क्या क्या काम आपको दिक्कत होती है यहाँ पे स्कूल में संचालन में? अभाव में सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है बच्चों को, स्टाफ को पीने के पानी की। वो अपना पानी लाते हैं, एक वाटर वो ख़त्म हो जाता है, फिर लंच में उनको गाँव में जाना पड़ता है लेने। दूसरा, शौचालय की विधिवत जो है साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि लाइट का वोल्टेज है नहीं तो टंकी भर नहीं पाती। बाकी बाहर पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। क्या वो बच्चे गंदा पानी भी पी लेते होंगे? नहीं, वो पानी क्या होता है, पहले भरा जाता है टैंक में, फिर जब कीचड़ नीचे जम जाती है तब उस पानी को बच्चा यदि किसी को कमी पड़ती है, जरूरत पड़ती पीता है, नहीं तब वो पानी केवल बाहरी उपयोग के लिए काम में लिया जाता है, हाथ धोने या लैट्रिन बाथरूम की साफ सफाई। कुछ व्यवस्था है? क्या व्यवस्था की जा सकती है? यहाँ के पास में ग्राम में जो है नल जल योजना है, कि वहाँ से की व्यवस्था जोड़ दी जाए पानी के लिए, कि यहाँ पर्याप्त पानी की समस्या हल हो सकती है। इसके लिए आपने कहीं अप्रोच किया है? हाँ, इसमें पंचायत को जब इस समय नल जल योजना हो रही थी उसको अवगत कराया था कि इसको स्कूल से जोड़ा जाए, और अभी पीएचई को और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन भी दिया है।
अभी जो आपने संज्ञान में लाया है हायर सेकेंडरी नोगई के प्रकरण है, जहाँ पर नल जल योजना है जो विद्यालय से कुछ दूर तक एक टपरे के पास तक आती है। हम उस अनुविभागीय अधिकारी महोदय और पीएचई विभाग के उपयंत्री से संपर्क करके शीघ्र ही विद्यालय तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और जो आपने अतिरिक्त कक्ष की मांग रखी है, हमने उसे अतिरिक्त कक्ष की मांग को हमारी जो यूडाइज की प्रोफाइल भराती है उसमें उसको फिल कर दिया है, और जैसे हमें अनुमति मिलती है हम तत्काल निर्माण कार्य एजेंसी के माध्यम से करवाएंगे। नहीं, हम उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा उनके पालकों से संपर्क करेंगे कि वे बच्चों की तब तक के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक बाटल बच्चों के साथ में भेजें, ताकि बच्चे शुद्ध साफ और पानी पिएँ, ताकि बीमारी से बच सकें। और हम शीघ्र से शीघ्र नल जल योजना को स्कूल तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नोगई पर ये मामला जो है वहां से सामने आया है, जहां पर पीने के पानी की सुविधा स्कूल में नहीं है। स्कूल में पर्याप्त स्टाफ है, बच्चे हैं, लेकिन यहां पर पीने के पानी की समस्या, साथ ही शौचालय की समस्या यहां पर बनी हुई है। गंदगी का अंबार स्कूल में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस स्कूल में कई तरह की परेशानियां जो दिखाई देती है, लेकिन इस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि एक आश्वासन जरूर यहाँ पर मिला था, लेकिन उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए ज्यादा जानेंगे, हमारे साथ संवाददाता राहुल माथुर गंज बासोदा से जुड़ गए। जी राहुल, जिस तरीके से ये नोगई स्कूल का जो ये मामला सामने आया, जहां पर एक नहीं कह सकते कि तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर घिरी हुई है, लेकिन इस पर किसी ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। पूरा मामला जरा अच्छे से बताएं और क्या क्या यहाँ पर परेशानी है वो भी बताएं। बताऊंगा, ये मामला जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है नोगई का है। यहाँ पर पानी की समस्या शुरू से ही बताई जा रही है। जब से स्कूल की बिल्डिंग बनी है यहाँ पर पानी की समस्या है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर हैंडपंप पीएचई विभाग द्वारा किया गया था, लेकिन वो 300 फीट गहरा होने के बाद भी इसमें जब 4 महीने तो पानी रहता है, लेकिन जब किसानों का पानी शुरू होता है उसके बाद यहाँ पे पानी लेवल डाउन हो जाता है, पानी कीचड़नुमा और गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से नोगई विद्यालय में पानी की समस्या बन जाती। कम से कम 8 महीने यहाँ पर पानी की समस्या जो है, इससे यहाँ विद्यालय के बच्चे परेशान रहते हैं। इसका जो वैकल्पिक जो यहाँ के लोगों ने सुझाव दिया है, यहाँ पे गांव है जो इस गांव में एक नल जल योजना भी है। मात्र 600 से 800 मीटर दूरी पर पाइपलाइन यहाँ पर आई है। इस पाइपलाइन से जोड़ने की बात कही गई है। स्कूल अगर पानी की व्यवस्था जो यहाँ पे जोड़ दी जाए तो पानी की समस्या दूर हो सकती है। यहाँ पे दूसरी समस्या देखने को आई है कि जो बिल्डिंग है विद्यालय की बहुत छोटी है। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाएं एक साथ में लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लास ज्यादा है और कक्ष कम है। कक्ष कम होने की वजह से एक ही कक्ष में 2 या 3 जो है क्लासें लगती हैं। 2-3 क्लासें लगने से बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं इनकी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कहा जा सकता है। इसके लिए भी जो है यहाँ पे अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं राहुल कि कुल मिलाकर इस पूरे विद्यालय में कई तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। पानी की यहाँ पर ज्यादा समस्या, विद्यालय में स्कूल भवन जो है पर्याप्त नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही जो एक मामला ये पूरी तरीके से उठ रहा है यहाँ पर सामने आया कि अगर यहाँ पर नल जल योजना इतनी पास ही में है तो यहाँ पर फिर अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, या फिर जिस तरीके से अगर प्रशासन से मांग की गई है, स्कूल प्रबंधन ने जब मांग की है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्यों सुनवाई नहीं हुई इस पूरे मामले पर? नहीं, इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस बारे में तो अधिकारी सही जवाब दे पाएंगे। जहाँ तक मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ से 800 मीटर दूर जो लाइन छोड़ी गई है, अगर ये लाइन 800 मीटर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ये बात जो है पचने वाली नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अगर 800 मीटर लाइन में पानी नहीं आएगा तो कई गाँव में तो 2-2, 4-4 किलोमीटर लाइन फैली होती है और गाँव में सप्लाई होती है। तो मात्र 800 मीटर लाइन अगर आगे बढ़ाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी अधिकारी को। अब ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, अधिकारियों से इस बारे में बात की गई है, लेकिन इसके बाद भी जो है स्कूल प्रबंधन ने भी इस बारे में बात की है, और जो बीओ है उन्होंने भी जो है पीएचई विभाग से बात की है। लेकिन पीएचई विभाग का उदासीन रवैया कहें या उनकी जो समस्या वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या बनी हुई है, इसका भुगतान जो है वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे और स्टाफ भुगत रहे हैं, जो गंदा पानी भी पी लेते हैं कभी, और जब पानी खत्म हो जाता है तो बताया जाता है वो 2 किलोमीटर दूर घर वहाँ पे गांव पर जाते हैं, गांव से दोबारा बोतल भर करके लाते हैं, तब उनको पानी दोबारा पीने को नसीब होता है, वरना पूरी कक्षा में प्यासे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, आप वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बने रहिए राहुल, वापस आपके पास जुड़ते हैं। पर्दा अहिरवार विकासखंड शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
पर्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। ये नोघई से जो विद्यालय है, हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ से ये मामला सामने आया जहाँ पर विद्यालय में कई तरह की परेशानी, एक नहीं है, पीने की पानी की समस्या है, यहाँ पर गंदगी है, शौचालय में पानी नहीं है, शौचालय गंदा पड़ा रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल भवन में भी कई तरह की परेशानी है, पर्याप्त कमरे नहीं है। इतनी सारी परेशानियों से स्कूल घिरा हुआ है, आप लोगों की तरफ से कोई कवायद नहीं की जा रही इसके लिए? मैडम, जो पानी की व्यवस्था के लिए मेरी आज ही जो पीएचई के इंजीनियर साहब हैं ना जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हम बोर स्वीकृत कराकर शीघ्र ही उसके नल की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे पर्ता जी, ये जानकारी क्या अभी आपको मिली थी? इससे पहले ये जानकारी नहीं मिली? ये अभी परसों ये जो पत्रकार महोदय आए थे उन्होंने ये जानकारी दी थी मुझे जी कि वहाँ बच्चों को पानी की प्रॉब्लम है और एक कक्ष की आवश्यकता है। तो एक कक्ष के लिए हमने जो हमारा यूडाइज भराता है उसमें जानकारी दे दी है। एक कक्ष की जैसी शासन से स्वीकृति आ जाएगी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा एजेंसी के द्वारा। नहीं तो ये आपको नहीं लगता है कि ये मामला तो इतना पुराना है और ये जानकारी अब आप तक पहुंची है? इससे पहले आप तो शिक्षा अधिकारी हैं, स्कूलों में जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि यहाँ के जो शिक्षक है कई बार आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, तो ये जानकारी आप तक इतनी लेट कैसे पहुंची? ये मैडम क्या है, वहाँ पानी की प्रॉब्लम पहले से ही है। जो पीएचई के जो अधिकारी हैं, सब इंजीनियर साहब हैं, वो बोला थे कि वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण से पानी की प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, तो उसके लिए हम शीघ्र व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी एक कहलाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और जरा सोचिए, अभी तो सर्दी का समय है, बारिश और गर्मी में ये बच्चे क्या करते होंगे? जी मैडम, हम बिल्कुल शीघ्र समस्या का निदान कराएंगे उसकी। तो ये कब तक हो पाएगा? आपने जब बात की है तो आपको एक आश्वासन मिला है, आप तो खुद यहाँ पर शिक्षा अधिकारी हैं। जी 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 जी। कब तक हो पाएगा? उनसे मेरी बात हुई थी तो मुझे बोला मैं पीएचई को ठहरा प्रस्ताव भेज करके पीएचई विभाग से और वरिष्ठ कार्यालय से शीघ्र स्वीकृत करा लूंगा। और आप बोल रहे तो मैडम मैं पुनः उनका भी हाल कॉन्टेक्ट करता हूँ और बात कर लेता हूँ उनसे। अच्छा ठीक है। पर्ता जी, एक बात और मुझे बताइए, स्कूल जाते हैं आप? कभी स्कूल में भ्रमण करने जाते हैं? हाँ जाते हैं मैम, जाते हैं। तो यहाँ पर आपने गंदगी नहीं देखी, शौचालय नहीं देखे? यहाँ पर इतने गंदे पड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है ये छोटे छोटे बच्चे इतनी गंदगी में जाएं, छात्राएं जाएं, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय गंदे पड़े हैं, स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही साथ बच्चे यहाँ पर इतनी परेशानी उठा रहे हैं, आप जाते हैं, देख कर आते हैं, तो आप क्या देख कर आते हैं वहां पर? ये जिम्मेदारी है। पानी की व्यवस्था का ना होने के कारण से प्रॉब्लम आ रही है, हम व्यवस्था नहीं, बात पानी की ठीक है, पानी की आपने बता दी, लेकिन जो और समस्याएं हम आपसे पूछ रहे हैं कि इतनी समस्याएं टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, शौचालय गंदे पड़े हैं, बच्चे यहाँ पर जाते हैं, स्कूल में गंदगी है, कई बार यहाँ पर शिक्षक कह चुके हैं वहाँ पीने की व्यवस्था है। तो फिर ये इतनी गंदगी, आप जाते हैं भ्रमण करने, तो आप भी मुझे बताइए, आपके ऑफिस में इस तरीके का अगर माहौल दिखेगा, गंदगी दिखेगी, तो क्या आप इस पर आपत्ति नहीं उठाएंगे? जी 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 मैम। तो ये तो बच्चे हैं ना, ये तो कल का भविष्य है, तो इन पर तो आपत्ति आप लोगों को ही लेनी चाहिए ना, ये तो आपका ही अधिकार है, आपको बोलना चाहिए कि इस तरीके की गंदगी स्कूल में कैसे दिखाई दे रही, पूरी जिम्मेदारी बनती है। जी मैम, शीघ्र उसका निदान कराऊंगा मैडम। जो प्यून है उससे वो प्राचार्य महोदय तुरंत ही हम उस समस्या का समाधान करा देंगे। ठीक है, आप जी 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 ठीक है। प्राचार्य नहीं, रुकिए, आपसे बात करनी है हमें, प्राचार्य को भी हम जोड़ रहे हैं। प्राचार्य भी ये कह रहे हैं, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची है तो प्राचार्य ये कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन अनदेखा कर दिया जाता है, शिकायत को नहीं सुना जाता है, माना नहीं जाता और फिर हीला हवाली दे दी जाती है। इस तरीके के आरोप भी तो लग रहे हैं पर्ता जी। नहीं मैडम, मुझे पहली बार ही सूचना मिली है और मैंने तुरंत ही कार्रवाई की है, और मैं एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा आज ही तो वो इस समस्या का समाधान हमारा पीएचई विभाग से करें। उन्होंने कल बाइट भी दी थी हमारे, और आज के पेपर में भी निकली हुई है उस कथन के बारे में। एसडीएम साहब ने भी कल कथन दिए थे कि हम समस्या का निदान शीघ्र करा रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जिस तरीके से कक्षा जो लगती है वहाँ पर भवन कम है, वहाँ पर भी उसकी परेशानी कौन हल करवाएगा? बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षाओं की कमी है यहाँ पर। मैडम, उसका ठहरा प्रस्ताव विभाग को देते हैं हम, तो यूडाइज के माध्यम से दिया भी है हमने, और ये शासन स्तर का मामला है, जैसी स्वीकृति आ गई हम शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करवा देंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ओम प्रकाश रघुवंशी प्राचार्य जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आपके स्कूल का जो ये मामला सामने आया, यहाँ पर इतनी तमाम परेशानियां हैं, हम जानना चाहेंगे, इस तरीके की परेशानी है, शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आपने इनसे शिकायत की इस पूरे मामले पर कभी? आपने शिकायत कभी नहीं की? नहीं जी, क्या है जो हमारा जो डाटा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जी, उसमें हम लोग दे देते हैं कि इतने कक्ष की हमें आवश्यकता है, और पानी तो क्या है, इस समय वाटर जो सिंचाई चालू होती है, वाटर लेवल कम होता है तो पानी चला जाता है जी।
जी। तो आपने इस तरीके से शिकायत तो मतलब की ही है ना, भले लिखित में की है, लिखित में तो दिया ही है ना आपने, तो क्या जवाब मिलता है आपको? वो कल क्या है, वहाँ पीएचई सब लोग आए भी थे, तो उन्होंने चेक किया तो उसमें वाटर लेवल 250 लेवल पहुँच गया है। अच्छा जी, तो 350 कुल गड्ढा है, तो 250 लेवल हेडपंप से तो संभव है ही नहीं पानी उठाना। हाँ बिल्कुल। जी, अब लेकिन तो आपने मांग नहीं रखी कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही करवा दीजिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था उनने ये बोला है, गांव में जो नल जल योजना है हाँ, उससे इसको पानी की व्यवस्था कर रहे हो। तो कब तक करेंगे ये नहीं बताया? नहीं, वो बोल के तो गई है कल मैडम के, हम 1-2 रोज में आपकी। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो पर्ता जी, आपने भी सुना यहाँ पर इन्होंने लिखित में शिकायत दी है। अब लेकिन जिस तरीके से ये मामला उठा है, तो इस मामले पर अब अधिकारी भी, पीएचई विभाग के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे, जानकारी भी ली है। नहीं मैडम, कल भेजा था ना, मैं पूरी टीम गई थी उनकी, दाई माँ जी की। जी, तो ठीक है, एक आश्वासन विभाग के इंजीनियर हैं। जी ठीक है, आपने एक जानकारी ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप तो खुद यहाँ पर शिक्षा अधिकारी हैं, पूरा दायित्व स्कूल का आप पर बनता है कि आप वहां पर जाएं, बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, साथ ही साफ सफाई और शौचालय की गंदगी इतनी ज्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे जाते होंगे, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप भ्रमण पर जाते हैं और आपको ये चीजें नहीं दिखती। सवाल खड़े हो रहे हैं आप पर भी पर्ता जी कि आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आती हैं। जी मैडम, मैं कल ही जाऊंगा और फिर से टीम को ले जाऊंगा वहाँ पे। तो बिल्कुल आप ये मान रहे हैं ना कि हाँ, लापरवाही तो हुई है यहाँ पर? जी जी ठीक है, अब लापरवाही हुई है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी आप ही को मिलती है कि आप इसको जाके स्कूल की कम से कम तस्वीर बदलें। जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पर्दा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जो आश्वासन दिया इसके लिए। हमारे साथ प्रचार्य जुड़े, जी बिल्कुल, प्रचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, इस तरह की समस्या आपके स्कूल में दिखाई दे रही है, कितना समय हो गया ये परेशानियों को बने हुए? दीपावली बाद हो जाती है, वो तो हमेशा समस्या हमेशा ही रहती है जी। हमेशा ही बच्चे पानी के लिए परेशान होते हैं और हमेशा ही यहाँ पर इस तरीके का माहौल भी देखने को मिलता है, गंदगी रहती है। नहीं, गंदगी तो क्या है, पानी रहता है तो होती है सफाई, गंदगी की सब दिक्कत नहीं है। गंदगी तो क्या होता है, केवल बच्चियां जाती हैं अपनी बाथरूम में, बच्चे और स्टाफ को तो अपन बाहर कर देते हैं कि भाई बाहर जाओ, बाहर बहुत मैदान पड़ा है। पर ये भी तो सही नहीं है ना, ये भी तो गंदगी ही है हुई ना। ये तो पानी की व्यवस्था अगर होगी तो सारी चीजें जो है ठीक ठाक रहेंगी। पानी की व्यवस्था की वजह से ये सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। पानी केवल अपन बच्चियों उपलब्ध करवा पाते हैं टॉयलेट के लिए। लेकिन ये तो सही जवाब नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से अगर सिर्फ बच्चियां ही जाएंगी और स्टाफ नहीं जाएगा और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप बाहर भेजेंगे तो ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि एक स्वच्छता मिशन भी सरकार चला रही है। यहाँ बड़े बच्चे हैं, 9 से 12 तक के बच्चे हैं। अच्छा, तो वो बच्चे बाहर जाते हैं, ये भी तो स्वच्छता मिशन के खिलाफ ही हुआ ना। पर्ता जी आप बताइए ओम प्रकाश जी। नहीं तो फिर वो जो है कि पानी क्या है, वो बगल में हुआ है तो उसमें पानी मिलता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ से 1-2 बाल्टी भर के रखवा देते हैं चपरासी से। अच्छा, तो ये जानकारी भी हमें मिली है कि भवन की मांग भी आप लोगों की तरफ से की गई है, स्कूल भवन जो कक्षाएं कम है यहाँ पर। जी, भवन क्या है, हाई स्कूल का है और अब संचालित हायर सेकेंडरी हो रहा है, इसलिए भवन की कम है वहाँ। अच्छा, तो इस पर क्या जानकारी मिली आपको? क्या कहते हैं कि आपको जो अतिरिक्त कक्ष की मांग है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा? क्या बोला गया आप लोगों से? हाँ, उसको तो उनका कहना है कि भाई आपको 2 या 3 अतिरिक्त कक्ष है, जब सब जगह स्वीकृत होंगे तो आपको बढ़वा दिए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये जानकारी जो आपने हमें दी है कि भवन बढ़ाने की मांग आप लोगों ने की है और उन्होंने स्वीकृत भी की है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक ये सारी व्यवस्थाएं आपके स्कूल में मिल पाएंगी? नहीं, ये नहीं कहा मैम। लेकिन सिर्फ ये कह सकते हैं कि आश्वासन। तो क्या इससे पहले भी आप लोगों को इस तरीके के आश्वासन पहले मिल चुके हैं? नहीं, वो तो आश्वासन क्या, वो तो हर बार ही जाती है जानकारी है कि आपके कितने भवन की आवश्यकता है तो पर दे देते हैं, लेकिन अभी सैंक्शन होकर कुछ नहीं आया। केवल अभी रोड की समस्या हल हुई है अपनी। अच्छा, रोड की समस्या अब हल हो गई है? हाँ, रोड नहीं है तो रोड ऐसा है, सैंक्शन हो गया तो अभी 1-2 महीने में अच्छा चालू हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। जिस तरीके से परेशानियां बनी हुई है तो हम तो यही चाहेंगे कि स्कूल का वातावरण भी अच्छा मिले और स्कूल भी अच्छा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी। तो जिस तरीके से स्कूल से ये पूरा मामला सामने आया, पीने के पानी की समस्या यहाँ पर गहराई हुई है, साथ ही साथ कह सकते हैं स्कूल भवन जो अतिरिक्त कक्ष की मांग की जा रही, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो है एक ही क्लास में पढ़ने के लिए मजबूर है। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है जो पीने के पानी की समस्या है, जिससे बच्चे यहाँ के जूझ रहे हैं। शौचालय में पानी नहीं है, बच्चों को परेशान होना पड़ता है, गंदगी का भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अंबार लगा रहता है।
शौचालय की स्थिति आप खुद टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम तरह की परेशानियां यहाँ पर घेरी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी, लिखित में शिकायत देने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और जब कार्रवाई की बात की जाती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। लगातार ऐसे आश्वासन स्कूल को मिलते आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई हल नहीं हुआ है। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि नल जल योजना भी करीब में ही है, लेकिन इस पर अधिकारियों को ये कहना है कि अगर यहाँ पर पानी के लिए लाइन बिछाएंगे तो पानी की समस्या वहां पर भी हो जाएगी। लेकिन ये पीएचई विभाग की तरफ से नल जल योजना तो हर जगह जानी चाहिए, स्कूलों में नहीं पहुंच रही है, ये भी बड़ी बात है। सवाल सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाले शायद इस पर बचते हुए नजर आ रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि नौघई में जो स्कूल जो है, नौघई स्कूल का जो मामला सामने आया है, पूरी तरीके से यहाँ पर परेशानियां जो घिरी हुई हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं यहाँ पर हाल क्या है, शौचालय कैसे हैं, स्कूल भवन कैसा है, बच्चे ज्यादा हैं, पढ़ाई के लिए कक्ष की कमी है, यहाँ पर एक ही कक्ष में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कक्षा की कमी है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल माथुर की तरफ। राहुल, हमारे साथ शिक्षा अधिकारी जुड़े थे, उनने ये आश्वासन दिया, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिला दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया था, अब मामला उनके संज्ञान में आया है। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल ही हमने टीम को वहां पर भिजवाया था और जानकारी ली थी, पानी जल्दी मिल जाएगा, और जो अतिरिक्त कक्ष की जो मांग की जा रही है वो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि जल्द ही करवा दिया जाएगा। क्या लगता है, ऐसे आश्वासन पहले भी मिले क्या? जी बिल्कुल, आश्वासन तो हर समय अधिकारी देते ही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आश्वासन के एवज में काम नहीं किया जाता। मेरा ये कहना है कि जो ये यहाँ पर मुख्य जो बात अपन कर रहे हैं, ये नगर, ये यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर अधिकारी काम नहीं करे। यदि अधिकारी काम करे तो जरूर एक अच्छा काम हो। बिल्कुल, अधिकारी जो है काम नहीं कर रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको भी, दर्शकों को, की टीम की तरफ से सबको फोन लगाने की कोशिश की जा रही है, संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मामले में कोई बात करना नहीं चाहता है, जवाब नहीं देना चाहते हैं, और फोन नहीं उठा रहे हैं, और कोई तो फोन कट कर देते हैं मामला सुनकर। इस तरीके के व्यवहार यहाँ के जो पदस्थ हैं, जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, वो ऐसा रवैया दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने भी जब खबर बनाने पहुंचे थे तो वहां पर हमने अधिकारियों से बात की थी। कहीं ना कहीं जो पीएचई विभाग है, सबसे ज्यादा उदासीन बात पीएचई की लगी। पीएचई विभाग के ना तो अधिकारी ने फोन उठाया, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी का कोई जवाब आया। जी बिल्कुल, जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर बच्चों के सामने पानी की समस्या, और अभी तो गर्मी करीब है, बच्चों के सामने पानी की समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। इससे पहले ये काम जो है यहाँ पर करवाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो ओम प्रकाश रघुवंशी है, उनका ये कहना था कि कल टीम आई थी, निरीक्षण करके गई है, लेकिन जल्द ही पानी देने की बात कह के गई है। पर वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से तो पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन पानी इन तक नहीं पहुंचा है। हैरानी की बात है कि स्कूल में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर सरकार की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि यहाँ जो बच्चे हैं और जो शिक्षक है वो क्या कहते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के लिए जो कक्ष हैं वो पर्याप्त है क्या, और नहीं है तो आपको कैसे समस्या रहती है? पढ़ाई के लिए हमारे पास पर्याप्त कक्ष तो नहीं है, आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट करके हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के बच्चे जो है पानी के लिए मांग कर रहे हैं, स्कूल के लिए मांग कर रहे हैं, भवन के लिए मांग कर रहे हैं। पानी इनके स्कूल में नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को जिस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा इन तक नहीं पहुंची। हालांकि एक आश्वासन जरूर मिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं जिनसे संपर्क करने की हमारी टीम ने कोशिश की है, वो इस पूरे मामले पर संज्ञान होने के बाद भी मामले का ये कहते हुए नजर आए कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने तो फोन ही रिसीव नहीं किया है, और ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जिनको जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना चाहिए वो अधिकारी इस पर जवाब नहीं दे रहे। पीएचई अधिकारियों को हमारी टीम की तरफ से फोन लगाया गया, जिन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जल्दी पानी पहुंचा दिया जाएगा, आज वो भी जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पानी की जो समस्या स्कूल में है, क्या वो हल होगी या नहीं होगी, इस पर सवालिया निशान जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना है कि इस पर काम होता है या नहीं होता है, इस पर कार्रवाई होती है नहीं होती है, और बच्चों को यहाँ पर पानी मिलता है या नहीं मिलता, और एक अच्छा स्कूल और अच्छा वातावरण मिलता है या नहीं मिलता। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।